पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी अब सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। अब बिहार का नया डीजीपी कौन होगा, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं हो रही है। किसका नाम सबसे आगे है, मुख्यमंत्री का चहीता कौन होगा, महिला आएंगी, पुरुष आएंगे, तमाम बातें की चर्चा अब शुरू हो गई। देखिए, नामों की चर्चा आपको बताएंगे, कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और किन नामों की जो है कि ये बन सकते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, 1990 बैच के आईपीएस भट्टी को 2022 दिसंबर में डीजीपी की जिम्मेदारी मिली थी। ऐसी पहली बार हुआ था कि किसी राज्य के डीजीपी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। वहीं 19 दिसंबर 2022 को एसके सिंघल के रिटायर्ड होने के बाद आर.एस. भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनाए गए थे। बिहार में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित किए गए। वहीं राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और इनका कैडर बिहार है। शुरुआत से ही इनकी छवि बेहद कड़क पुलिस अफसर की रही है। जितनी विनम्रता के साथ ये आम लोगों से पेश आते हैं, अपराधियों के साथ उतने ही कड़क है। काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसर भी इन्हें पसंद नहीं है। अब तमाम लोगों का नाम देखिए जो है कि वो लिस्ट में आ रहा है कि किसका नाम सामने होगा। तमाम बातों की जिक्र हो रहा है कि आखिर कौन आर.एस. भट्टी के बाद किसका नाम चर्चा में है। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहला जो 3 नाम है, आलोक राज, शोभा अहोतकर और विनय कुमार का नाम चर्चा में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली बार भी जब बिहार के नए डीजीपी के नाम चर्चा हो रही थी, तब भी आलोक राज का नाम रेस में बताया जा रहा था। आलोक राज 1979 बैच के आईपीएस है, जबकि आर.एस. भट्टी उनसे 1 साल जूनियर थे। यानी भट्टी 1990 बैच के आईपीएस थे। तब ये बात हुई थी कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर परंपरा को तोड़ दिया है। अब डीजीपी की रेस में शामिल शोभा अहोतकर आईपीएस आलोक राज से 1 साल जूनियर है। यानी शोभा अहोतकर 1990 बैच की आईपीएस है। आलोक राज अपनी सेवा अवधि के उम्र के हिसाब से दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे, जबकि शोभा अहोतकर जून 2026 में सेवानिवृत्त होंगी। वहीं डीजीपी की रेस में शामिल विनय कुमार की अगर मैं बात करूं तो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो विनय कुमार आलोक राज से 2 साल और शोभा अहोतकर से 1 साल जूनियर है। अब वरिष्ठ आईपीएस आलोक राज की पहचान एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के रूप में होती है। निगरानी के डीजी आलोक राज अपने शांत स्वभाव के लिए, साथ ही अपनी पारखी नजर के लिए जाने जाते हैं। कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। आलोक राज के काम करने की एक अलग शैली है। वहीं शोभा अहोतकर की पहचान तेज तर्रार आईपीएस की है। वह कड़क मिजाज की मानी जाती हैं। उनका एक नाम हंटर वाली लेडी पुलिस ऑफिसर के रूप में प्रचलित है। शोभा अहोतकर वर्तमान में होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी हैं। जहां तक विनय कुमार की है बात है तो विनय कुमार आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विनय कुमार की पहचान एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में है। विनय कुमार की खासियत उनकी सरल और शालीन स्वभाव को माना जाता है। विनय कुमार अभी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के पद पर है। अब देखिए, इन तमाम नामों की चर्चा हो रही है। आलोक राज, विनय कुमार, शोभा अहोतकर। महिला के हाथ में कमान भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो विनय कुमार और आलोक राज भी लिस्ट में है। देखने वाली बात होगी कि अब किसको कुर्सी सौंपी जाती है भट्टी के जाने के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।